दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं काशी की छाव में अभय एपिसोड नंबर 5। सुबह का वक्त था इंदौर में। काशी की आंख खुली तो वो उठ के सबसे पहले हाथ जोड़ के महादेव का नाम लेती है और फिर बिस्तर से उठ खड़ी हुई। वो जाकर अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। वो जैसे जैसे चलती उसके पैरों की बाजें जोर जोर से आवाज़ करती जाती। आज ये पायल इतनी आवाज़ क्यों कर रही हैं और ये इतनी भारी कैसे हो गई? ये कहते हुए काशी बिस्तर पर बैठकर देखने लगी। जैसे उसे अपने पैर को ऊपर बिस्तर पर रखकर देखा तो हैरान हो गई और बोली, ये हमारी पायल नहीं है, मतलब वो आए थे। ये बोलते हुए काशी गुस्सा हो गई और उसे अपनी पायल भी खोजी। वो उसे बिस्तर पर रखी हुई मिल गई। अब इससे जल्दी से निकाल के ये वाली पायल पहन लेते हैं, ये कहकर काशी उस पाजेब को उतारने लगी। पर वो पाजेब उतर ही नहीं रही थी। ये खुलती कैसे है? काशी ये बोल ही रही थी कि शालिनी आ गई। शालिनी अंदर आते हुए उसे परेशान देखकर बोली, क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है? उसे अपनी पैर की पाजेब को उसे दिखाते हुए कहा, देखो ना शालिनी, ये पाजेब खुल ही नहीं रही है, इसे निकाल दो प्लीज। बस इतना लाओ, हम निकाल देते हैं। शालिनी बैठ के पाजेब निकालने लगी पर वो खुल ही नहीं रही थी। शालिनी भी परेशान होकर बोली, लेकिन ये खुलेगी कैसे? इसे खोलते कैसे है? ये कैसी पाजेब है? इसमें तो चाबी लगी है। हद है, किसी ने पहनाई तुम्हें ये पाजेब, वो भी इस तरह की पहली बार देखी है मैंने। ये नई डिजाइन की पाजेब है। काशी लगभग रोने वाली सूरत बना के बोली, हमें नहीं पता, जब सो के उठे तो हमारे पैरों में थी। साली ने उसकी बात सुनकर उसे मुंह बनाते हुए देखकर बोली, कमाल है, मतलब रात में कोई आया, आपको पाजेब पहनाया, वो भी ऐसे, और चला भी गया और आपको पता भी नहीं चला। क्या बात है, कितना सुकून की नींद सो रही थी आप काशी जी। अब तुम बोलना बंद करो और इसे निकालो। काशी ने उसे कहा, क्यों क्यों निकालो? अरे हम क्या इसकी चाबी लेकर घूम रहे हैं? नहीं ना, जाओ उनके पास जिसने ये आपको चोरी चोरी चुपके चुपके आकर पहनाया है। काशी और शालिनी ने सारे प्रयास कर डाले पर वो नहीं निकली। दोनों थक हार कर बैठ गए। शालिनी, अगर कोई पूछे तो बोल देना तूने दिया है ये। कहते हुए काशी ने शालिनी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखा। ये अच्छा है, पता नहीं किसने ये आफत को तुम्हारे गले। शालिनी बोलते बोलते रुकी और फिर बोली, नहीं नहीं, गले नहीं, पैरों में बांधा है और पर्चा तुम हमारे नाम का कटवा दो। काशी ने उसे पुचकारते हुए कहा, तुम तो हमारी अच्छी दोस्त हो ना, प्लीज ना, बस बस मक्खन मत लगाओ, अब बोल देंगे हम। अब चलो जल्दी से नीचे आओ, अंकल जी इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर शालिनी बाहर जाने लगी। काशी ने जैसे कदम बढ़ाए तो पाजेब की आवाज़ पूरे कमरे में आ गई। आवाज़ सुनकर शालिनी ने उसे चिढ़ते हुए, अरे वाह क्या बात है, करो अब छम छम काशी रानी। काशी उसे मारने भागी तो शालिनी जल्दी से भाग गई। फिर वो नहाने चली गई। वो तैयार होकर जैसे नीचे आई तो उसकी पाजेब की झनकार सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। काशी को बहुत अजीब लग रहा था। वो राजेंद्र जी के पास आई तो वो उसके पाजेब की आवाज़ सुनकर अखबार मुंह के सामने करके मुस्कुराए जा रहे थे। काशी बिटिया, ये आप कौन सी पायल पहनकर आई हैं? आप तो ऐसी पायल कभी नहीं पहनती जो इतनी आवाज़ करे। तो आज राजेंद्र जी के सवाल पर काशी परेशान हो गई। तभी शालिनी ने चाय की ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, हमने ये सज़ा दी है इन्हें अंकल। ये 2 साल से दूर थी, ऐसे कैसे छोड़ देते इन्हें? राजेंद्र जी तो पहले से जानते थे कि ये अभय ने दिया है पर वो कुछ नहीं बोले। वो वैसे अच्छा है, इसमें ये तो रहेगा, इसे ये तो रहेगा कि आप आसपास हो। ये कहकर राजेंद्र जी हंस दिए और उसके साथ शालिनी भी। बाबा आप भी, ये बोलकर काशी खींच में चली गई और राजेंद्र जी और शालिनी जोर से हंस दिए। इंदौर शहर, राजेंद्र जी का ऑफिस। अभय ऑफिस में बैठा काशी का इंतजार कर रहा था। मालिनी भी उसके पास बैठकर कुछ लिखे जा रही थी। अभय बार बार दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था। राणा भी उसके बार बार दरवाजे पर देखने से सोचने लगा। तभी मालिनी उसे बार बार दरवाजे पर देखते हुए पूछा, क्या हुआ अभय, कोई आने वाला है क्या? नहीं, कुछ नहीं, ये बोलकर अभय अपने काम में लग गया। तभी उसके कानों में पाजेब की झनकार गई। अभय ने सर झुका कर मुस्कुरा दिया। वो समझ गया कि काशी आ गई। काशी जैसे ऑफिस के अंदर आई तो उसके आते ही सब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। काशी सर झुका के जल्दी से वहाँ से निकल के अपने केबिन में आ गई। शालिनी उसके पीछे ही आती हुई हंस रही थी। काशी जैसे अंदर आई तो मालिनी और राणा उसे ही देख रहे थे। उसकी पाजेब की आवाज़ सुनकर माली ने उसे कहा, काशी ये क्या पहन के आई हैं आप ऑफिस में? अभय बैठकर मुस्कुरा रहा था क्योंकि ये सब उसी की करतूत थी। वो में काशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसे घूर के अभय को देखा। शालिनी काशी को परेशान देखकर जल्दी से बोली, वो हमने उसे ये पहनाया है। अभय को ये सब देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। काशी की नज़र जब उस पर गई तो वो उसे मुस्कुराता देख के काशी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चुपचाप आकर अपनी चेयर पर बैठ गई। राणा ने भी जब अभय को मुस्कुराते देखा तो वो समझ गया कि ये उसी ने किया है। मालिनी ने काशी से कहा,
तो क्या तुम इसे ऐसे ही पहन के घूमने वाली हो? और कोई चारा भी नहीं है क्योंकि इसमें लॉक है। इसकी चाबी मेरे पास नहीं है। ये कहते हुए काशी ने अभय की तरफ कुछ तो बेबसी और कुछ गुस्से में देखा, पर अभय आराम से उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद जब विजय आया तो उसे भी जब ये पता चला कि काशी के पैरों से पाजेब नहीं उतर रही है तो वो भी हंसने लगा। काशी को बहुत गुस्सा आ रहा था अभय पर, लेकिन वो क्या कर सकती थी। शालिनी को काशी ने ऑफिस में ही नौकरी पर रख लिया। विजय के साथ वो काम समझने चली गई। अभय भी बैठ के काम करने लगा और काशी भी वही गुस्से में बैठ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे इस छम को। हार के परेशान होकर वो भी काम करने लगी। मालिनी ने अभय से पूछा, अभय आज रात आप फ्री हैं क्या? अभय लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, क्यों, कोई काम है क्या? काशी अपना काम करने में लगी थी। आपको आए कितने दिन हो गए? हमने साथ में वक्त भी नहीं बिताया। चलिए ना आज कहीं चलते हैं बाहर साथ में। अभय कुछ बोलने ही वाला था कि काशी के पास रखे फ़ोन बज उठा। काशी ने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो जी, कौन? दूसरी तरफ से महलावत जी ने बोला, जी मैं महलावत बोल रहा हूँ। जी महलावत जी बोलिए ना। जी आपको यह बताना था कि आपको और हुकुम सा को राजस्थान आना पड़ेगा। क्यों, कोई बात है क्या महलावत जी? हाँ, हमारे डायरेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जी ठीक है, हम कल आ जाते हैं। जी हुकुम साहब से भी बोल दीजिएगा। महलावत जी इतना बोल के फ़ोन रख दिया। उसने फ़ोन रखते ही अभय ने काशी से पूछा, महलावत जी का फ़ोन था? जी वो बोल रहे थे कि आपको और हमें राजस्थान आना होगा। डायरेक्टर साहब हमसे मिलना चाहते हैं तो आज रात में ही निकल लेते हैं। वैसे भी मैं अपने घर से बहुत दिनों दूर रह लिया। हाँ तो आप चले जाइए, हम कल आएंगे। क्यों, आप क्यों कल आएंगी? काशी कुछ बोलती उससे पहले ही मालिनी बीच में बोल पड़ी, अब अभय अगर वो कल आना चाहती हैं तो आना दो, क्या हुआ, हम दोनों आज चलते हैं और साथ में कुछ वक्त भी बिता लेंगे साथ में। काशी ने एक बार मालिनी की तरफ देखा और काम करने लगी। मैं निकलती हूँ काशी और अभय, मुझे सामान भी पैक करना है और शाम को निकलना भी है। मालिनी ये बोल के अभय के गाल पर किस करके चली गई। काशी को मालिनी का अभय के ऐसे पास आना बहुत बुरा लगा था, पर वो कुछ नहीं बोलती थी। अभय का मन का काम करने में नहीं लग रहा था। उसने राणा को फ़ोन किया और बात करने लगा। राणा, महल की साफ सफाई करने को बोल दो। अभय ने फ़ोन को स्पीकर पर करके बात कर रहा था जिससे काशी भी सुन सके। उन दोनों के सिवा कोई नहीं था इस वक्त केबिन में। ये सुनते ही राणा ने उसे पूछा, क्यों हुकुम से कोई खास बात है क्या? अभय ने काशी की तरफ देख के बोला, हाँ राणा, आपकी हुक्मरानी सा आ रही है पहली बार अपने महल, तो महल को बहुत अच्छे से सजा दो। ये सुनते ही काशी गुस्से में अभय को घूरी जा रही थी और वो बस मुस्कुराए जा रहा था। जी हुकुम सा, हो जाएगा, ये कहकर राणा जी ने फ़ोन रख दिया। उसने फ़ोन रखते ही काशी ने अभय की तरफ देखकर कहा, ये आप क्या कह रहे थे राणा जी से? अभय ने उठ के उसके पास आते हुए कहा, आपने जो सुना हुक्म रानी सा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और राजस्थान बस में एक दिन के लिए जा रही हूँ, वो भी इसीलिए क्योंकि काम है, वरना मैं कभी नहीं जाती। आपसे वादा करता हूँ हुक्म रानी सा कि आप अब अपने महल में कदम रखेंगी। यह कहते हुए अभय ने उसके करीब गया। काशी कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने अभय को धक्का दिया और जाने लगी तो वो गिर गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। काशी गिरी तो अभय भाग के उसके पास आया। उसे उठाने लगा तो काशी वापस गिरने को हुई। उसका पैर गिरने से मुड़ गया था जिससे उसके पैर में मोच आ गई थी। अभय ने उसे बाहों में उठाया और लोहे के सोफे पर बिठा दिया। उसे जैसे काशी के पैरों को हाथ लगाना चाहा तो उसके अपने पैर पीछे कर लिए। दर्द से ये देखकर अभय ने उसे कहा, काशी पैर दिखाओ इधर। काशी ने दर्द में कराते हुए कहा, नहीं आप पैर मत छुइए, चुप रहिए काशी, और पैर दिखाइए हमें अपने पैर। पति पत्नी के पैर नहीं छूते हुक्म सा। ये सुनते ही अभय उसे देखने लगा। चलिए पति तो माना आपने हमें, अब पैर इधर दो, उसने मजाक में बोला और काशी के पैर की तरफ हाथ बढ़ा दिया। उसने भी पैर आगे कर दिया। अभय ने देखा और पियोन को बुला लिया। कुछ देर में पियोन आया और उसके सामने खड़े होते हुए बोला, जी साहब। अभय ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, जाइए गर्म पट्टी और ट्यूब ले आइए। ये सुनकर पियोन चला गया। अभय ने देखा काशी अंदर आंखें बंद किए हुई थी तो उसने झटके से उसके पैर को पकड़ के मोड़ दिया। पैर मुड़ते ही काशी ने चिल्ला के उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। अभय ने उठ के काशी को अपनी बाहों में लिया और धीरे से बोला, शुक्रिया महादेव। काशी ने जब सुना तो वो जल्दी से अभय से दूर हुई। तभी पियोन आया और उसके साथ विजय और शालिनी भी चले आए। विजय ने अंदर आते हुए कहा, क्या हुआ प्रिंसेस? पैर में मोच आ गई है। अभय उसके पैर में पट्टी लगा रहा था और अपने मुंह में बड़बड़ाए जा रहा था, पत्नी मेरी है, फिक्र इसे हो रही है, चिपकू कहीं का। शालिनी ने काशी के पास बैठते हुए बोला, हम डॉक्टर के पास चलें काशी?
नहीं, ठीक है, हम ठीक हैं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, घर चल के आराम करूँगी तो ठीक हो जाएंगे। अभय ने घर का नाम सुना तो कुछ सोचने लगा। उसने जल्दी से राणा को सबसे दूर जाके कॉल किया और कुछ बात करके फ़ोन रख दिया और पीछे मुड़ के सबसे बोला, है तो काशी जी को घर लेकर चलते हैं। काशी उठने को हुई तो उसके पैर में दर्द से बुरी तरह से कर्रा गई। अभय ने उसे पकड़ते हुए कहा, काशी जब नहीं चला जा रहा है तो क्यों कोशिश करती हो आप। और इतना कह के उसने काशी को अपनी गोद में उठा लिया। चलिए कंवर साहब, हम इन्हें गाड़ी तक छोड़ देते हैं। अभय ने यह कहा और विजय शालिनी के साथ आगे बढ़ गया और काशी अभय की बाहों में थी। अभय ने काशी को देख धीरे से बोला, अगर आपको आज हमारी बाहों में ही घर जाना है तो बता दिया होता हुक्मरानी साहब, हम आपको ऐसे ही बाहों में ले लेते। उसे खुद को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी। हमें कोई शौक नहीं है आपकी बाहों में आने का, समझे आप, और हमें नीचे उतारिए। अभय ने काशी को और अच्छे से बाहों में उठा लिया और मुस्कुरा के आगे बढ़ गया। विजय और शालिनी नीचे आए, उसके पीछे अभय भी आया, काशी को बाहों में लिए। सामने राणा गाड़ी के पास खड़ा था। विजय ने ड्राइवर से बोला, गाड़ी ले आइए। ड्राइवर चला गया। सब वहीं खड़े थे। अभय काशी को मुस्कुराते हुए देख रहा था। काशी ने उसे गुस्से में उतारते हुए बोला, अब ऐसे क्या देख रहे हैं आप, उधर मुँह करिए। ये सुनते ही अभय ने मुस्कुरा के उसकी आंखें में झांकते हुए कहा, मिसेस काशी अभय प्रताप सिंह जी, आँखों का काम ही देखना, तो मैं अपनी बीवी को देख रहा हूँ, आपको नहीं देखना, तो आप मुंह फेर लो। हद होती है बेशर्मी की। ये कहते हुए काशी अपना मुंह फेर ली तो अभय मुस्कुरा दिया। कुछ देर में ड्राइवर वापस आया तो उसे विजय से कहा, साहब गाड़ी पंचर हो गई है। विजय थोड़ा गुस्से में बोला, तो दूसरी ले आओ। ये सुनकर ड्राइवर थोड़ा डरते हुए बोला, साहब सारी गाड़ी खराब हो गई है। कमाल है, मतलब सारी गाड़ी एक साथ खराब है, कुछ दूरी पर खड़ा अब है। ये सब सुनकर मुस्कुरा रहा था। काशी ने जब उसकी तरफ देखा तो समझ गई कि यह काम अभय ने ही किया है। उसने उससे कहा, यह आपने किया है। यह सुनकर अभय ने आंख मार दी और मुस्कुरा दिया। काशी ये देखकर आंखें बड़ी करके मुंह खोल हैरान होते हुए बोली, कितने दुष्ट हैं, ये हद है। ये सुनते ही अभय ने उसे मुस्कुराकर देखा और पूछा, क्या बोला आपने अभी। कुछ नहीं, यह कहकर काशी दूसरी तरफ देखने लगी। उसने काशी को देखकर अपने मन में कहा, जैसा हूँ आपका ही हूँ काशी। विजय को परेशान देखकर अभय उसके पास आया और बोला, आप हमारी गाड़ी में चलिए कंवर साहब। वो भी मान गया। अभय ने काशी को गाड़ी में बिठाया और खुद आकर आगे बैठ गया। शालिनी काशी के पास बैठ गई और विजय दूसरी गाड़ी में। गाड़ी चल दी पर अभय कुछ परेशान लग रहा था। काशी चुपचाप बैठी थी। उसे ऐसे खामोश देखकर शालिनी ने उसे कहा, काशी वो गाना कौन सा था जो हम घाट पर गाते थे, तेरा इश्क क्या था वो। काशी गाड़ी के बाहर देख रही थी। शालिनी ने उसे फिर कहा, बोलो ना काशी। अभय सुन रहा था बैठा। हमें याद नहीं काशी। काशी ने उसकी तरफ देख के बोला, अरे वो था ना, तेरे इश्क है या इबादत जोगिया। शालिनी के इतना बोलते ही काशी गुनगुनाने लगी। अभय बैठ के सुन रहा था। ये इश्क है या इबादत जोगिया, रब तुम में तू है रब में ओ पिया, रब तुम में तू है रब में ओ पिया, दिल का सुकून तेरी आंखों में, इश्क जुनून तेरी ताहों में। काशी गाए जा रही थी और गाड़ी के बाहर देखे जा रही थी। अभय उसके प्यारे से चेहरे को शीशे में निहारे जा रहा था। पिया की जोगर बन के अगर आंगन में खिलूंगी, इश्क को जोत तले जलती पतंगे सी धुन मोहे लागे, दुनिया जले तो जले, रतिया जुगनू बिताया करो, चांद रात में दूर न लगे मुझको कोई, तू है साथ में, तेरा इश्क है हिफाजत जोगिया, ये इश्क है इबादत जोगिया, रब तुम में है और तुम रब में ओ पिया। ये गाना काशी गाए जा रही थी और ऐसे ही खिड़की से बाहर देख रही थी। काशी पूरे 2 साल बाद आज शालिनी के साथ बनारस की यादों में जी गई थी। आज दिल में थोड़ा सुकून था। अभय उसका शांत चेहरा देखकर खुश था। गाड़ी आकर राजेंद्र जी के महल के सामने रुकी। अभय का दरवाजा आके नौकर ने खोला। वो बाहर आया और काशी की तरफ का दरवाजा खोलकर उसे फिर से बाहों में उठा लिया। काशी उसकी आंखों में देखने लगी। उसे अभय समझ नहीं आ रहा था। आखिर अभय उसे क्या चाहता था, ये बात वो समझ नहीं पा रही थी। विजय भी उन लोगों के साथ अंदर आया। राजेंद्र जी इस वक्त घर पर नहीं थे। हम इसी के लिए जूस लेकर आते हैं, ये कहकर शालिनी किचन की तरफ बढ़ गई। मैं डॉक्टर को फ़ोन करके आता हूँ, विजय ने अभय से कहा और फ़ोन करने चला गया। अभय काशी को लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। वो काशी को कमरे में लेकर आया और बिस्तर पर लेटा के उसे दूर होने लगा तो उसकी गले की चैन उसके मंगलसूत्र में फंस गया। ये देखकर अभय ने काशी की तरफ देखकर कहा, लो शायद आपके महादेव चाहते हैं हुक्मरानी सा कि हम आपसे दूर ना रहें।
काशी ने जल्दी से अपना मंगलसूत्र उसकी चैन से निकाल दिया और मुंह फेर लिया। अभय मुस्कुरा के दूर हट गया। शालिनी जूस लेकर अंदर आई। अच्छा तो हम चलते हैं, हमें कुछ काम है। अभय इतना बोल के काशी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए चला गया। उसके जाते हुए देखकर सामने से आते हुए विजय ने कहा, आप जा रहे हैं? हाँ, हमें कुछ काम है कंवर साहब, बस इसीलिए। जी अच्छा। अभय ने उसे बाय बोला और बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने एक बार चारों तरफ देखा और फिर गाड़ी में बैठकर आ गया। राणा आगे बैठा था। अभय ने सामने देखते हुए राणा से कहा, राणा कोई नज़र रख रहा है हम पर, पता करो, और यहाँ पर काशी जी के महल के बाहर कुछ लोगों की सिक्योरिटी के लिए लगा दो, पता करो कौन है ये। जी हुकुम सा। इतना कहकर राणा ने ड्राइवर से चलने को कहा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी, प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। काशी शालिनी के लिए जूस लेकर आती है। काशी ने ग्लास लेकर पास की टेबल पर रख दिया। विजय कुछ देर बाद डॉक्टर के साथ कमरे में आया। डॉक्टर ने आकर काशी के पैरों में लगी गर्म पट्टी को निकाल के देखा। विजय ने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? सब ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कल तक ये चलने लायक हो जाएंगी, पर ज़्यादा मत चलने देना वरना सूजन आ जाएगी पैर में। और एक ट्यूब लिख के दे रहा हूँ, उसे मालिश करके गर्म पट्टी लगा देना, बस। ये कहकर डॉक्टर ने एक पेपर पर ट्यूब का नाम लिख दिया और चले गए। अच्छा अब मैं चलता हूँ, डॉक्टर ने बोला और चले गए। विजय ने नौकर को भेज के दवा मंगवाया और खुद वहीं बैठ गया। उसने काशी का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रिंसेस यहाँ से उठना मत, और जो चाहिए वो हम दोनों आपको दे देंगे ला करके, ठीक है? ये सुनते ही उसने विजय को छेड़ते हुए, हम दोनों कौन? मेरा मतलब है शालिनी जी और मैं। अच्छा, ये कहकर वो हंस दी। राजेंद्र जी जब घर ये तो उसे काशी के बारे में पता चला, वो सीधा उसके कमरे के अंदर आ गई। राजेंद्र जी ने उसके कमरे में आए और उसके पास बैठते हुए बोले, क्या हुआ मेरी राजकुमारी को? कुछ नहीं बाबा, बस हल्की सी मोच है, कल तक ठीक हो जाएगी। राजेंद्र जी ने काशी के सर पर हाथ फेरा और कुछ देर सबके साथ बैठे रहे। रात का वक्त था। इंदौर में अभय कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसे फ़ोन उठा के देखा तो मालिनी का फ़ोन था। उसे उसका कॉल रिसीव किया और काम करते हुए बोला, हाँ मालिनी बोलो। अबे आप कहाँ हैं? हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं एयरपोर्ट पर। मालिनी की बात सुनकर उसे याद आया कि आज उसे राजस्थान जाना था, पर उसे तो याद ही नहीं रहा। उसे बहाना बनाते हुए कहा, हाँ वो कुछ काम था तो हम कल आएंगे, आप चली जाइए। ये सुन के उसे फ़ोन रखते हुए कहा, आज नहीं तो कल आपको मेरा ही होना है अबे, और कोई भी हमारे बीच आया तो उसे मरना होगा। अभय ने फ़ोन रखा तो उसकी नज़र स्क्रीन पर चली गई जिसमें काशी की तस्वीर थी। वो तस्वीर देखकर मुस्कुरा दिया और उसकी तस्वीर को देखकर बोला, गुस्से में आप बहुत प्यारी लगती हो और आपको परेशान करना हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर अभय ने कुछ सोचा और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर आ गया। उसे बाहर देख एक बार और जैसे उसने बाहर देखा एक बार और जैसे जाने को हुआ तो राणा जी पीछे से बोले, कहीं जा रहे हैं आप? उसने जब सुना तो पीछे मुड़ा और राणा से बोला, जी राणा, वो हम अभी बाहर में घूम के आते हैं, हमें थोड़ा घुटन महसूस हो रही है, हम भी साथ चलें आपके? क्यों, हम जंग पर जा रहे हैं? नहीं ना, हम जा रहे हैं, अभी आ जाएंगे, आप यहीं रहिए और ये हमारा हुक्म है। ये सुनकर राणा ने सर हाँ में हिला दिया और अभय चला गया। राणा जी ने खिड़की के बाहर देखा तो वो गाड़ी में बैठ रहा था। उसने दूसरे ड्राइवर को फ़ोन किया और अभय के पीछे जाने को बोल दिया। अभय गाड़ी में बैठा और चल पड़ा। उसके पीछे दूसरा ड्राइवर भी गाड़ी लेकर कुछ लोगों के साथ उसका पीछा कर रहा था। अभय ने राजेंद्र जी के महल के पीछे गाड़ी रोकी और दीवार फांद के बगीचे में के अंदर आ गया। हुक्म सा हो के क्या क्या करना पड़ रहा है आपके लिए, बताओ? अपनी ही बीवी के से मिलने के लिए ऐसे चोरों की तरह आना पड़ रहा है, न जाने और क्या क्या करवाने वाली हैं आप हमसे। अभी ये बोलते हुए अभय काशी के कमरे के पास आया। वो गिलास के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ और एक चाबी निकाल के दरवाजे में लगा दी। दरवाज़ा खुल गया और वो अंदर आ गया। उसने अंदर आके देखा काशी रूम में नहीं थी। इतनी रात को ये कहाँ गई, कहाँ है? इसके पैरों में मोच आ रखी है और ये टहल रही है। ये बोलते हुए उसने दरवाज़ा बंद किया और काशी के बिस्तर पर बैठ गया। कमरे में चांद की रोशनी थी और कमरे की लाइट में हल्की रोशनी थी। अभय ने देखा काशी के पास की टेबल पर कुछ हिंदी के लेखकों की किताब रखी हुई थी। उसे देखते हुए बोला, तो इन्हें ये सब पढ़ना भी पसंद है। कुछ देर बाद काशी दरवाज़ा खोल के अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो जैसे दरवाज़ा बंद करके पीछे मुड़ी तो अभय बिस्तर पर लेटा हुआ था। आप? काशी ने जैसे जोर से बोला। अभय ने उठ के उसका मुंह बंद करते हुए कहा, छी काशी, क्या कर रही हो, कोई आ जाएगा। काशी ने उसका हाथ हटाते हुए धीरे से कहा, आप यहाँ आए क्यों हैं? वो हमें भूख लगी थी तो आपका ख्याल आया तो चले आए। ये कहते हुए वापस से बिस्तर पर लेट गए। क्या इतनी रात को? वक्त देखा है आपने? अब भूख लगने का कोई वक्त तो नहीं होता है
है ना हुक्मरानी सा, चलिए आप जाइए, कुछ बना के ले आइए जल्दी से। ये सुनकर काशी ने मुंह बनाते हुए उसे कहा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं और आप कमरे से बाहर जाइए, अभी निकलिए, अभी के अभी। ठीक है, फिर हम भी यहीं रहेंगे जब तक हमें खाना नहीं मिलेगा। यह बोलकर वो कंबल ओढ़ के सोने लगा। काशी ने गुस्से में बोला, हद होती है बेशर्मी की, और जाने लगी। रुकिए। ये सुनकर वो पीछे मुड़ते हुए गुस्से में बोली, अब क्या है? आलू के पराठे और आलू की सब्जी, दही और खीर, बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं। और हाँ, एक बात और। ये कहते हुए अभय उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसके ऐसे बाहों में उठाने से काशी ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। ऐसे मत देखिए, प्यार हो जाएगा मुझसे। मैंने इसलिए उठाया है आपको, एक तो आपके पैर में लगी है और दूसरे आपके पैरों में पाजेब बहुत शोर कर रही हैं, सब जाग जाएंगे। ये बोलकर अभय काशी को बाहों में लिए धीरे धीरे किचन तक आया। उसने आंखों से दरवाजे की तरफ इशारा किया। काशी उसका इशारा नहीं समझ पाई तो उसे पूछा, अब क्या है? अभय ने धीरे से कहा, दरवाज़ा खोलो काशी। ये सुनकर काशी ने दरवाज़ा खोला और लाइट जला दी। ये देखते ही अभय ने उसे कहा, लाइट बंद कर दीजिए, कोई आ जाएगा, और लाइट जलती देखेगा तो बंद कीजिए। उसे ये कहने पर काशी ने उसे घूर के देखा और धीरे से कहा, मुझे अंधेरे में दिखाई नहीं देता। अभय ने काशी को किचन में रखी कुर्सी पर बिठा दिया और लाइट ऑफ करके एक छोटी सी लाइट और अपने फ़ोन की लाइट जला दी। काशी धीरे से उठ के चलने लगी तो उसकी पाजेब शोर करने लगी। अभय ने जल्दी से उसे फिर से बाहों में उठाते हुए कहा, क्या चाहिए, क्या चाहती हैं आप? आज की राजा सा अपने इकलौते दामाद को पीट दे? अच्छा है, पिटना ही चाहिए आपको। हरकतें देखी हैं आपकी, हुक्म सा नहीं लगते आप, गुंडे लगते हैं आप। ये कहते हुए काशी ने पतेले में आलू धो के उबालने के लिए रख दिए। उसकी इस बात पर अभय ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। मुझे नीचे उतारिए, काशी ने बोला तो अभय ने उसे नीचे उतार दिया। काशी धीरे धीरे कदमों से चल के काम किए जा रही थी और अभय उसे बहुत प्यार से देखे जा रहा था। कुछ देर में सारा खाना बन गया तो काशी ने एक प्लेट में निकाला और ला के अभय के सामने रख दिया। अभय उसे बैठा देखे जा रहा था। काशी ने उसे ऐसे बैठे देखा तो उसे बोली, खाइए जल्दी और जाइए जल्दी यहाँ से। अभय ने बहुत प्यार से देखते हुए बोला, आप खिलाओ ना। क्या पागल हो गए हो क्या आप? मैं नहीं खिलाने वाली। ये कहकर काशी दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। अभय ने उसे देखते हुए कहा, ठीक है, हम भी यहीं रहेंगे फिर। काशी गुस्से में मुड़ी और एक निवाला तोड़ के अभय के पास बढ़ा दिया। उसने भी प्यार से खा लिया। काशी ने खाना खिलाया और प्लेट रखकर आई तो उसे बोली, अब जाइए, एक काम और है। ये बोलकर अभय उसके एक बार फिर से उसकी बाहों में उठा लिया और चलिए आपको कमरे में छोड़ दे। अभय ये बोल कि काशी को लेके किचन से बाहर आया। जैसे अभय बाहर आया तो राजेंद्र जी कमरे से बाहर आए। ये देखकर वो काशी को लेके सीढ़ियों के पीछे छुप गया। काशी ने उसे धीरे से पूछा, अब क्या हुआ? ससुर जी उठे हैं। ये सुनते ही काशी घबरा गई और धीरे से बोली, क्या बाबा उठे हैं? अब क्या होगा? कुछ नहीं, हम दोनों ऐसे ही रहते हैं। ये कहते हुए अभय उसे अपनी बाहों में लिए नज़दीक ले आया। काशी ने उसके सीने पर हल्के से मारा तो अभय हंस दिया। राजेंद्र जी अपने कमरे में चले गए। अभय भी काशी को लेके कमरे में आ गया। कमरा अंदर से बंद कर काशी को बिस्तर पर बैठा दिया। काशी ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब जाइए। अभय बिस्तर के दूसरी तरफ आया और उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। उसने परेशान होते हुए कहा, अब ये क्या है? हुकुम सा, जाइए, कोई आ जाएगा। हाँ, खाना खाने के बाद हमें नींद आती है, बुरी वाली, तो सोच रहे हैं सो जाएं थोड़ा। ये बोलते हुए अभय ने उसकी गोद में सर रख के उसे पकड़ लिया। काशी ने अपने दोनों हाथ उठा के उसे दूर करते हुए कहा, आप जा रहे हैं या नहीं? नहीं, अभय ने सर उठा के बोला और वापस लेट गया। आज अभय उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था। काशी उसकी हरकतों से परेशान हो चुकी थी। उसे अभय पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अभय उसे पकड़े प्यार से सो रहा था। काशी ने देखा अभय सो गया तो उसने धीरे से उसके सर को सहलाया और उसे कंबल उड़ा दिया। शायद पहली बार था जब अभय चैन से सो रहा था। उसे शायद किसी चीज़ का डर था या कोई परेशानी नहीं थी। काशी ने उसके सर को प्यार से सहलाते हुए कहा, क्या है आपके दिल में हुक्म सा? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? पहले आप खुद इस शादी को सौदा बोल के चले गए थे। 2 साल तक आप आए ही नहीं और अब क्यों कर रहे हैं आप ये सब? अब क्या लेना है आपको हमसे? कुछ देर बाद काशी भी इन्हीं सब सोचों के साथ सो गई। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस स्टोरी को लाइक नहीं किया है और प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार स्टोरी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह का वक्त था। काशी का कमरा। अभय काशी की गोद में सर रख के चैन की नींद सो रहा था। वो भी आराम से सो रही थी। तभी अभय का फ़ोन बजा। उसे उठ के फ़ोन उठाया तो देखा अलार्म था, 4 बज गई था।
अभय ने अलार्म बंद किया। देखा काशी आराम से सो रही थी। अभय ने उसके चेहरे को प्यार से देखा और बोला, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आज आपका चेहरा हमारे लिए बहुत शुभ है। वो धीरे से उठा और काशी को ठीक से सुला के कंबल उड़ा दिया और गुलदस्ते में रखे एक गुलाब निकाल के उसके सिर के पास रख दिया और धीरे से उसके माथे को चूम के चला गया। काशी सबसे बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। काशी कुछ देर बाद उठी तो देखा अभय कमरे में नहीं था। उसे अपने सर के पास रखा गुलाब देखा। उसने हाथ में गुलाब लिया और मुस्कुरा के देखने लगी। वो उठी और नहाने चली गई। जब तक वो तैयार हो के नीचे आई तब तक शालिनी नाश्ता बना चुकी थी। शालिनी ने चाय बनाते हुए उसे देखकर कहा, गुड मॉर्निंग। काशी ने उबासी लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। ये देखकर शालिनी ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ, रात में सोई नहीं थी क्या, जो सुबह सुबह उबासी ले रही हो? चुपचाप काम करो अपना। ये कहते हुए काशी उसका हाथ बटाने लगी। फिर दोनों ने नाश्ता बनाया और बाहर मेज पर लगाने लगी। राजेंद्र जी नीचे आए तो काशी को पाजेब की जानकार उसके कानों में चली गई। ये अच्छा किया आपने शालिनी बेटा, जो आपने इन्हें ये पाजेब पहना दिया। हमें इन्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। काशी आपका पैर कैसे है? ये कहते हुए राजेंद्र जी कुर्सी पर बैठ गए। काशी ने उसकी प्लेट में नाश्ता देते हुए कहा, ठीक है बाबा, बस हल्का हल्का दर्द है, बाकी ठीक है। बाबा, वो आज हमें राजस्थान जाना है। महिलावत जी का फ़ोन आया था, उन्होंने हमें बुलाया है, कुछ काम है वहाँ पर। आप अकेली जाएंगे? काशी कुछ कह पाती उससे पहले ही विजय अंदर आते हुए कहा, नहीं अंकल, हम जा रहे हैं ना साथ में प्रिंसेस के, और वैसे भी हमें पापा से भी मिलना है। शालिनी ने उसे देखा तो विजय मुस्कुरा दिया। काशी ये सब देख रही थी। काशी ने विजय को नाश्ता देते हुए कहा, तो हमारे साथ शालिनी भी चलेगी? ये सुनकर विजय ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। इंदौर एयरपोर्ट दोपहर का वक्त था। थोड़ी देर में सब तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंचे। सब अंदर आए तभी उन्हें अभय सामने खड़ा दिखाई दिया। उसके सामने खड़ा देखकर विजय उसके पास जाते हुए बोला, हुकुम साहब, आप यहाँ पर? आप तो कल ही जाने वाले थे। अभय ने काशी की तरफ देख के बोला, वो कुछ काम था इसीलिए हम रुक गए थे। अब पता चला कि हमारा चॉपर खराब हो गया है। तो शालिनी कभी अभय को देखती कभी काशी को। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर दोनों के बीच में चल क्या रहा है। अभय के ये कहने पर काशी ने मन ही मन कहा, कितना झूठ बोलते हैं। ये सुनकर कि अभय का चॉपर खराब हो गया है तो विजय ने उसे कहा, आप हमारे साथ चल लीजिए, वो यही चाहता भी था। अभय तुरंत मान गया। विजय की इस बात पर काशी ने उसे घूर के देखा। सब साथ आके प्लेन में बैठे। विजय शालिनी के साथ बैठा था। काशी अकेली थी तो अभय आके उसके पास बैठ गया। उसे देखा तो देखकर काशी ने अपना बैग रख दिया। अभय बैग उठा के बैठ गया और बैग काशी की गोद में रख दिया। ये देखकर काशी ने गुस्से में कहा, यह क्या बदतमीजी है? अभय ने सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, यह बदतमीजी नहीं, आपका बैग था, हमने आपको वापस कर दिया। ये सुनकर काशी ने गुस्से में मुंह फेर लिया। अभय ने एक मैगजीन में देखते हुए कहा, वैसे आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, सोच रहा हूँ अब आपके ही हाथ का बनाया खाना खाया करूँ। काशी ने उसे गुस्से में देखा और मुंह फेर लिया। कुछ घंटों में सब राजस्थान पहुँच गए थे। सब अपने सामान के साथ बाहर आए। अभय ने बाहर आते हुए कहा, तो पहले चल के काम कर ले। यह सुनकर विजय ने कहा, हमें कुछ काम है तो हम वो करके प्रिंसेस को लेकर आ जाएंगे। तभी काशी ने विजय से कहा, शालिनी को साथ ले जाओ, हम इनके साथ चले जाएंगे। शालिनी और विजय चले गए। काशी आगे बढ़ गई गाड़ी के पास। नौकर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो अंदर बैठ गई। अभय भी आकर उसकी गाड़ी में बैठ गया। ये देखकर काशी ने गुस्से में उसे देखकर कहा, अब क्या गाड़ी भी खराब हो गई है आपकी? नहीं, पर अब आप भी वहीं जा रहे हैं जहाँ पर हम, तो एक ही गाड़ी में चल ले। अभय के इस बात पर काशी खिंच गई और गाड़ी आगे बढ़ गई। काशी ने पहली बार राजस्थान को देखा था। उसे सब अच्छा लग रहा था। गाड़ी रेत के टीलों के पास से गुजर रही थी और तभी एक जोर की धमाका हुआ। अभय ने काशी को अपनी तरफ खींच लिया और ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। काशी डरी सहमी सी उसकी बाहों में थी। अभय ने अपने बैग में गन निकाली और सारे गार्ड्स आके उसकी गाड़ी को घेर लिए। सबसे पहली गाड़ी बुरी तरह से ब्लास्ट हो चुकी थी। काशी, आप यहीं रहिए, बाहर मत निकलना। ये कहते हुए अभय गाड़ी से बाहर आया और उसे गाड़ी के अंदर ही लॉक किया और राणा को उसके पास छोड़ गया। अभय जैसे आगे बढ़ा, फायरिंग होने लगी। काशी कान पर हाथ लगाए नीचे झुकी हुई थी। डर से वो कांप रही थी। अभय के दुश्मनों के सारे गुंडे उसके सामने खड़े थे, गन लेके। अभय की आंखों में गुस्सा था। काशी ने जब कोई आवाज़ नहीं सुनी तो उसे सर उठा के देखा। तभी अभय पर एक आदमी ने गोली चला दी। ये देखकर काशी जोर से चिल्लाई। अभय, उसके मुँह से डर के कारण अभय का नाम निकल गया था। अभय बिना खौफ
के गोली चलाए जा रहा था। राणा जी की भी दुश्मनों को गोलियों का जवाब दे रहे थे। तभी किसी ने गाड़ी के दरवाजे पर फायरिंग की और दरवाजे के लॉक को तोड़ दिया। काशी का हाथ पकड़ के वो बाहर ले आया। काशी के हाथ की चूड़ियाँ टूट के उसके हाथों में लग गई, जिससे उसके हाथों से खून बहना शुरू हो गया। उस आदमी ने काशी के सर पर बंदूक रखते हुए कहा, अबे प्रताप सिंह, बंदूक फेंकने को कहो अपने आदमियों से, और तुम भी फेंको अपनी बंदूक, वरना इस लड़की को जान से हाथ धोना पड़ेगा। अभय ने ये सुन के सबको बंदूक नीचे करने का इशारा किया। उसने राणा को इशारा किया। उसे उस आदमी का ध्यान जैसे सामने पाया, वैसे ही उसकी गाड़ी से कूद के उस आदमी के हाथ पर वार किया और गन गिर गई। आदमी ने काशी को जोर से धक्का दिया, जिससे वो दूर जा गिरी। उसके माथे पर हल्की सी चोट आ गई। उसके हाथों पर भी खरोच आ गई थी। अभय ने जल्दी से गन उठाई और गुस्से में चलाना शुरू किया। काशी ने खुद को संभाल के उठाया। अभय उसके पास पहुंचा और उसे पकड़ लिया और घबरा के उसे पूछा, काशी आप ठीक तो है ना? काशी ने डर से सर हिला दिया। अभय ने उसे पकड़ा और उसके हाथ और सर पर आई चोटों को देखा। अभय ये देखकर गुस्से में भर गया। सारे आदमी मर गए थे, बस उस आदमी को छोड़ के जिसे काशी को पकड़ा था। अभय ने काशी को सीने से लगाया। वो डरी सहमी सी उसकी बाहों में थी। राणा ने उस आदमी को गन तानते हुए अभय से पूछा, हुकुम सा क्या करें इसके साथ? राणा, जिन हाथों ने हमारी हुक्मरानी सा को छुआ है वो हाथ तोड़ दो, इसे गोलियों से छलनी कर दो। अभय की बात सुनकर काशी और डर गई। अभय उसे सीने से लगा खड़ा रहा। काशी के कानों में जब उस आदमी की चीख गई तो वो डर गई। उसे कस के अभय को पकड़ लिया। अभय भी उसे बाहों में लिए खड़ा रहा। काशी उस इंसान की चीखों को सुनकर बेहोश हो गई, डर के मारे। अभय ने उसे देखा और बेहोश हो गई तो वो डर गया। उसे काशी को जल्दी से गाड़ी में बिठाया और गाड़ी को महल की तरफ बढ़ा दिया। अभय ने डॉक्टर को फ़ोन करके महल पहुंचने को कहा। अभय बार बार काशी को देख रहा था। वो कुछ देर बाद महल पहुंचा और काशी को लेकर अपनी बाहों में अंदर आया। मालिनी अभय के ही महल में थी। उसे हॉल में जब अभय को काशी को ऐसे लाते हुए देखा तो वो भी घबरा गई। मालिनी ने उन्हें देखकर घबरा के पूछा, अभय, काशी को क्या हो गया और आपकी शर्ट पर खून कैसे हुआ? क्या हुआ है? अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर को अपने कमरे में आने का बोल काशी को लेकर अपने कमरे में आ गया। सारे नौकर और मालिनी हैरान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि मालिनी के सिवाय कोई और भी लड़की इस महल में नहीं आई थी और खुद मालिनी भी आज तक अभय के रूम में नहीं गई थी। पर आज पहली बार अभय किसी को लेके आया और सीधा अपने कमरे में ले गया। मालिनी को गुस्सा आ रहा था। वो काशी के लिए अभय को ऐसे परेशान देखकर अंदर ही अंदर गुस्से से भर रही थी। अभय ने काशी को बिस्तर पर लेटा दिया और खुद उसका हाथ पकड़ के वहीं बैठे रहा। डॉक्टर काशी के जख्मों को साफ कर रहे थे। मालिनी बाहर खड़ी होके ये सब देख रही थी। कुछ देर में राणा भी आ गया। उसे देखा कि आज पहली बार अभय के चेहरे पर डर था। डॉक्टर ने काशी के जख्मों पर पट्टी बांधी और इंजेक्शन लगा दिया। अभय ने घबराहट के डॉक्टर से पूछा, ये ठीक है ना डॉक्टर? इन्हें कुछ हुआ तो नहीं? जी हुकुम साहब, ये ठीक है, बस डर से बेहोश हो गई थी। कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा, पर कृपया करके इसके सामने कोई भी डर वाली बात ना करें। इन्हें नॉर्मल रहने दीजिए, नहीं तो ये फिर से बेहोश हो सकती हैं। ये बोलकर कुछ दवाइयाँ देकर वो गए। अभय काशी का हाथ पकड़े वैसे ही बैठा रहा। अभय काशी के हाथों को कसकर पकड़ के बोला, राणा, पता करो कौन थे, किसने भेजा था इन सबको? राणा ने उसे देखकर कहा, जी हुकुम साहब, हमने अपने आदमियों को लगा दिए हैं। मालिनी ये सब देखकर वहां से गुस्से में चली गई। अभय ने विजय को कॉल किया। उसे कॉल उठाने पर उसे कहा, विजय जी, काशी और मुझे आज यहीं रुकना होगा। आप शालिनी जी के साथ चले जाइए। काशी जी कल सुबह आ जाएंगी, आप परेशान मत होना। विजय ने काशी के बारे में अभय से पूछा तो उसने कहा वो अभी अंदर हैं, जैसे फ्री होती हैं हम बात करवाते हैं आपकी। जी ठीक है, ये कहकर विजय ने फ़ोन रख दिया। अभय ने राणा को डायरेक्टर के पास फ़ोन करके उसे सब समझाने को बोल दिया। अभय वहीं बैठ गया काशी के पास में। राणा नीचे आया तो एक नौकर से पूछा, ये लड़की कौन है? बस ये समझ लीजिए जो भी है इस महल की शान है। राणा ये बोल के चले गए। रात का वक्त था। अभय का महल। अभय बाहर बालकनी में खड़ा था। काशी अभी अभय के बिस्तर पर लेटी थी। उसे अभी तक होश नहीं आया था। अभय खड़ा होके बस यही सोच रहा था कि आखिर वो काशी को कैसे संभालेगा। तभी उसके कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो भाग के अंदर गया। देखा कि काशी को होश आ चुका था। काशी हमें आवाज़ दे देती, रुकिए, लेटिए, हम पानी देते हैं आपको। अभय ने काशी को लेटा दिया और पानी का एक गिलास निकाल के उसके पास लेकर आने लगे तो काशी उसे दूर जाने लगी। अभय जितना उसकी तरफ बढ़ता काशी उतना दूर होती उसे। ये देखकर अभय ने उसे पकड़ते हुए कहा, काशी, गिर जाएंगे आप। और क्या हुआ है आपको? मैं हूँ आपका हुक्म सा। काशी ने उसे दूर धक्का मार दिया और लड़खड़ा के बिस्तर से नीचे उतर गई। दूर रहिए हमसे और दूर रखिए इन हाथों को हमसे जो किसी के खून में रंगे हैं। अरे आप इंसान नहीं जानवर हैं, दूर रहिए हमसे आप। काशी बोले जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अभय उसके पास जाते हुए बोला, इधर आइए आप पहले, दूर रहिए आप, खूनी हैं आप, इधर आइए हमारे पास। काशी दरवाजे की तरफ भागी तो अभय ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे दीवार से लगा के खड़ा हो गया।
काशी ने खुद को अभय से छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए मुझे, दूर रहिए मुझसे। अभय काशी को वैसे ही लिए खड़ा रहा। कुछ देर बाद काशी थक के अभय के सीने से सर रखकर रो पड़ी। अभय काशी की बाहों में ले लिया। काशी को चक्कर आने लगे। वो अभय की बाहों में ही गिर गई। अभय उसे उठा के बिस्तर पर लेटा दिया। कैसे बताएं आपको काशी, हमारे साथ मौत है, कैसे आपकी हर नाराजगी को दूर करें। यह कहते हुए अभय उसके माथे को चूम लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।